ओम शांति। बेटी का है मान जगत में, बेटी से है जमाना, बेटी से है प्यार जगत में, बेटी है खजाना। माँ की जान होती है बेटियां, पिता का गुमान होती है बेटियां, ईश्वर का आशीर्वाद होती है बेटियां। यूं समझ लो कि घर का ताज होती है बेटियां। बेटी बिन संसार कहाँ, बेटी बिन राखी का त्योहार कहाँ, बेटी बिन जग जननी जगदीश्वर कहाँ, बेटी बिन दुनिया का नामो निशान कहाँ। घर की शान है बेटी, हर रिश्ते का अभिमान है बेटी। माँ बहन बेटी बहू जग में अपनेपन की मिसाल है बेटी। और बेटी बचाओ, वैसे है ना, बालिका दिवस है। अगर मेरा दुनिया में आना भी तुमको मंजूर नहीं, जिस दिन तरसोगे बेटी को वो दिन ज्यादा दूर नहीं। अपना ही था खून तुम्हारा जिसे कोख में मार दिया, आपकी बेटी कल की माँ है ये भी नहीं विचार किया। जानकर अनजान बना अगर होगा माफ मंजूर नहीं, जिस दिन तरसोगे बेटी को वो दिन ज्यादा दूर नहीं। बेटी हुई तो छाती पीटी, बेटा पाकर फूल गए, वंश चले ना बिन बेटी के, शायद ये तुम भूल गए। बेटा लाभ है बेटी हानि, क्या ये बुरा फितूर नहीं, जिस दिन तरसोगे बेटी को वो दिन ज्यादा दूर नहीं। होगी माँ न बहन न बीबी, क्या होगा फिर दुनिया में, सोचो जब बेटी ही नहीं होगी क्या होगा फिर दुनिया में। बिन धरती कोई बीज भी पनपे, कुदरत का दस्तूर नहीं, जिस दिन तरसोगे बेटी को वो दिन ज्यादा दूर नहीं। अभी समय है होश में आओ, करो बेटी का खूब सम्मान, सृष्टि की जननी की गरिमा का मत करो अब तुम अपमान, वरना पछताओगे एक दिन, अच्छी बात जरूर नहीं, जिस दिन तरसोगे बेटी को वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। बाकी तो वो वाली बात तो कई बार सुनाई है कि किस प्रकार ना वही वाला निकाला था, कोख में बच्ची को खत्म कर देते हैं तो एक अजन्मी बेटी का है ना अपनी माँ के नाम पत्र, बहुत सुंदर है वो, और वो बहुत चला उस समय, तो बहुत सुनाते थे सब जगह, और कई बार सुनाते सुनाते खुद ही रोना आने लगता था है ना, इमोशनल हो जाते थे क्योंकि उसके शब्द ही ऐसे थे। सुनना चाहोगे क्या आप लोग फिर से? हाँ, आ जाओ, दे दो फिर, सुनना चाह रहे हैं। हाँ? अब इसलिए जागृति तो फिर आती ही है। मैंने इसको बहुत सुनाया, बहुत सुनाया, और जब योगा आयोग की सदस्य थी ना तब भी बहुत सुनाया है इसको, और जहाँ जहाँ प्रोग्राम होते थे महिला दिवस के भी तो वहाँ भी सुनाते थे। लेकिन जब सुनाती थी तो कुछ ऐसे ऐसे वो शब्द है ना कि खुद के ही नैन गीले हो जाते हैं। मेरी प्यारी माँ, अजन्मी बेटी का अपनी माँ के नाम पत्र। मेरी प्यारी माँ, मैं खुश हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप भी सुखी रहें। ये पत्र मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैंने एक सनसनीखेज खबर सुनी है जिसे सुनकर मैं सिर से पांव तक कांप उठी हूँ। माँ, आपको मेरे कन्या होने का पता चल गया है और आप मुझ मासूम को जन्म लेने से रोकने जा रही हैं। ये सुनकर मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि भला मेरी प्यारी प्यारी कोमल हृदय माँ ऐसा कैसे कर सकती हैं। कोख में पल रही अपनी लाडली के सुकुमार शरीर पर नश्तरों की चुभन एक माँ कैसे सह सकती है। माँ, बस आप एक बार कह दीजिए कि ये जो कुछ मैंने सुना है वो सब झूठ है। दरअसल ये सब सुनकर मैं दहल सी गई हूँ।
मेरे तो हाथ भी इतने सुकोमल हैं कि इनसे डॉक्टर की क्लिनिक की तरफ जाते वक्त आपकी चुन्नी भी जोर से नहीं खींच सकती ताकि आपको रोक लूं। मेरी बाहें भी इतनी कमजोर और पतली हैं कि इन्हें आपके गले में डालकर लिपट भी नहीं सकती। माँ, मुझे मारने के लिए आप जो दवा लेना चाहती हैं, वो मेरे नन्हे से शरीर को बहुत कष्ट देगी। माँ, उससे मुझे बहुत दर्द होगा। आप तो देख भी नहीं पाएंगे कि ये दवाई आपके पेट के अंदर मुझे कितनी बेरहमी से मार डालेंगी। अगर आप ये दृश्य देखती तो ऐसा करने का कभी नहीं सोचती। माँ, मुझे बचाओ। माँ, डॉक्टर मुझे आपके शरीर से इस तरह है ना फिसला देगा जैसे गीले हाथों से साबुन की टिकिया फिसलती है। भगवान के लिए माँ, ऐसा कभी मत करना। मैं ये पत्र इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि अभी तो मेरी आवाज भी नहीं निकलती। कहूँ भी तो किससे और कैसे। मुझे जन्म लेने की बड़ी ललक है माँ। अभी तो आपके आंगन में मुझे नन्हे नन्हे पैरों से छम छम कर नाचना है। आपकी ममता भरी गोद में खेलना है। चिंता नहीं करना माँ, मैं आपका खर्चा नहीं बढ़ाऊंगी। मत लेकर देना मुझे पायल। मैं दीदी की छोटी पड़ चुकी पायल पहन लूंगी। भैया के छोटे पड़ चुके कपड़ों से तन ढक लूंगी। माँ, बस एक बार मुझे इस कोख से निकलकर चांद तारों से भरे आपके आसमान तले जीने का मौका तो दीजिए। मुझे भगवान की मंगलमय सृष्टि का विलास तो देखने दीजिए। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी लाडली शहजादी। मुझे अपने घर में आने दो माँ। बेटा होता तो आप पाल लेती, फिर मुझ में क्या बुराई है। क्या आप दहेज के डर से मुझे नहीं चाहती? ना ना, आप दहेज से मत डरना। ये सब कुछ भुलावा है। कुछ कोशिश आप करना, कुछ मैं करूंगी। बड़ी होकर मैं अपने पैर पर खड़ी हो जाऊंगी। फिर दहेज क्या चीज है, इसका भय तो फुर हो जाएगा। देखना, मेरे हाथों पर भी मेहंदी रचेगी, शगुन भरी डोली निकलेगी और आपके आंगन से चिड़िया बनकर मैं उड़ जाऊंगी। आप अभी से मुझे मत उड़ाइए माँ। मैं आपका प्यार चाहती हूँ। एक बेटे के लिए कई मासूम बेटियों की बलि देना कहाँ तक उचित है। आखिर ये महापाप भी तो आप और आपके चहेते बेटे के सिर पर ही चढ़ेगा ना। ना ना, ऐसे कभी मत होने देना। माँ, मेरी प्यारी माँ, बस अब कृपा करके मुझे जन्म दे दीजिए। मुझे मत मारिए। अपनी बगल की डाल पर फूल बनकर खिल लेने दीजिए। आपकी अजन्मी बेटी। ओम शांति। तो कई बार सभा में सबके नैन ना गीले हो जाते थे, हो जाते हैं, अभी भी पढ़ते पढ़ते भी हो जाते हैं कि कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं, चाहे गांव में हो या शहर हो। क्योंकि अगर बेटियां ही हो रही है दो तीन, तो उसके बाद कोई भी बेटा तो चाहेगा, है ना। या एक बेटा हो गया फिर बेटी हो जाए तो ठीक है, कम से कम सोचते हैं बेटा तो हो गया है ना। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें इस पर भी हैं कि बेटा तो एक ही कुल की लाज रखता है, बेटियां तो दो दो कुलों की लाज निभाती हैं। और ब्रह्मा कुमारी बेटियां तो 21 जन्मों की, है ना, गारंटी के साथ, है ना, गारंटी के साथ, है ना, सबके कुलों का उद्धार कर देती हैं, माता पिता का भी और जिनको ज्ञान सुनाती हैं उनका भी ना। तो कल गुरुवार है, तो कल सुबह टिकरा पारा सेंटर पर बाबा का भोग लगेगा, शाम को यहाँ पर लगेगा। तो कल ही फाइनल बता देंगे कि प्रोग्राम जो होगा आदरणीय संतोष दीदी जी का बुधवार ही पड़ रहा है और वर्किंग डे है, 31 है ना जनवरी है। तो उस दिन कुछ गांधी जयंती 30 तारीख को है ना। हाँ, तो इसीलिए आपको थोड़ी छुट्टी तो लेनी पड़ेगी। वर्किंग जो ऑफिस वगैरह में कार्य करते हैं तो ध्यान रखेंगे कि 8 से 8:15 योग चले, 8:15 से 9 बजे तक मुरली चलेगी, फिर क्लास होगी।
तो ये 3 घंटे का प्रोग्राम है, 8 से लेके 11 बजे तक का। तो इसलिए सुबह मुरली 7 बजे नहीं होगी। आप लोगों को घर से थोड़ा चाय वगैरह पीकर, थोड़ा हल्का नाश्ता करके आना है, ताकि आप 3 घंटे बाबा के घर में बैठ सकें। ठीक है? बाकी 99% अब यहीं का पड़ला भारी हो गया है ना, राजकिशोर नगर का, है ना, बाकी ड्रामा। ठीक है, लेकिन फिर भी यहीं का है प्रोग्राम। मैसेज तो भेज ही देते हैं, तो इसीलिए मोबाइल में खोल करके भी मैसेज देख लीजिएगा। तो चूंकि रशिया वाली दीदी जरूर है, वो वहाँ सेवा कर रही हैं, लेकिन है वो भारत की। तो ये मत सोचना कि वो इंग्लिश में बोलेंगे, हाँ, नहीं समझ में आएंगी माताएं वगैरह, ऐसे नहीं सोचना, है ना। हिंदी में ही बाबा का संदेश, हाँ, वो देंगे बहुत अच्छे से। तो इसीलिए सबको उस दिन मैं बार बार इसलिए बताते जा रही हूँ, गांव वालों को भी आना है। ओम शांति। पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई, पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई, पापा की निगाहों में ममता की बाहों में, पापा की निगाहों में ममता की बाहों में, कुछ दिन और रहती तो कभी घर जाता। पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई, पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गया बचपन, गई वो सपने, बेगाने हो गए सारे वो अपने। नन्ही सी तू गुड़िया मेरी, नन्हा सा वो झूला तेरा, जहाँ मैं वहीं भी भूला तेरा। फिर तुम्हारा लेखा गले से लगा लेखा, बिन यही यार रहते तो क्या बिगड़ जाता। पापा है छोटी सी बड़ी हो गई क्यों, पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई करूँगा मैं विदा तुझे, हाय किस दिल से सोचूं जब यही तो मैं रह जाऊं हिल के। करूँगा मैं विदा तुझे, हाय किस दिल से सोचूं जब यही तो मैं रह जाऊं हिल के।
जाना मेरी जाने दूंगी पापा की निगाहों में ममता की बाहों में कुछ दिन और रहती तो क्या बिगड़ जाता